आदरणीय सभापति जी, आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है और दिन है कि आपने सभापति के रूप में आज पहला दिन आपका है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके जीवन के बारे में और आपका योगदान जो प्रजातंत्र के लिए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए और देश के लिए, समाज के लिए रहा है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने वक्तव्य में कहा। और उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे उपसभापति जी ने भी बहुत सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वृतांत देते हुए गहराई में प्रजातंत्र में क्या योगदान हुआ है इस संसद के अंदर, और साथ में आपके माध्यम से और आपके द्वारा जो सार्वजनिक जीवन में आपने कार्य किया उसकी चर्चा की। और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सब ने मिलकर के आपके जीवन के बारे में एक वृतांत यहाँ रखा और साथ ही साथ सब ने शुभकामनाएं भी दी कि आपके नेतृत्व में, आपके अध्यक्षता में यह हाउस प्रजातांत्रिक तरीके से आगे चलेगा। मैं कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध लंबे समय का है, सार्वजनिक जीवन में भी और पार्टी के रूप में भी। खड़गे साहब कह रहे थे कि आप कांग्रेस के घराने से आते हैं और उस तरीके से आपने उस विषय को ध्यान में रखना है, लेकिन मैं उसमें से जो देखता हूं वो ये देखता हूं कि आपने विरासत में मिली चीजों के साथ साथ क्या यथार्थ है और क्या सच्चाई है और हमने अपना रास्ता कैसे चुनना है, ये आपने अपने जीवन में देखा है और इसको आपने चरितार्थ किया। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप कांग्रेस के घराने से आते थे और आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा आपने ज्वाइन की। जब ज्वाइन की तो आपके परिवार में आपके बड़ों ने आपसे तकरीर की, आपसे आर्ग्यूमेंट किया कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, यहां मत जाओ, ये जाना उचित नहीं है। यहां तक ये भी कह दिया कि ये गैर राष्ट्रवादी है। और आपका जवाब परिवार को था कि मैंने उनको देखा है, परखा है, साथ काम किया है, मुझे वह राष्ट्रवादी ही है और सही राष्ट्रवादी है, ऐसा आपके मन में है। ये मैं इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि आप किसी बायस से दबे नहीं, आप किसी प्रेशर में नहीं आए, आप अपने बुजुर्गों के, बड़ों के दबाव में नहीं आए, लेकिन स्वचेतना से, स्वसोच से आपने अपने जीवन के विचारधारा की रास्ता तय किया। यह आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है और यही बताता है कि आपने किस तरीके से सामाजिक जीवन जिया। ये वही शख्स कर सकता है जो अपने बुद्धि से सोचकर, अपने आसपास के वातावरण को समझकर, उचित क्या है उसको समझकर और दबाव में न आकर के अपने जीवन का फैसला करता है, वो हमने देखा है। आपको परिवार से बहुत अच्छे संस्कार मिले, किसान परिवार से आप थे, आपका सारा जीवन सामाजिक कामों में गया। आप राजनीति में जरूर रहे और राजनीतिक दृष्टि से आपने जरूर काम किया। यू वर इन द पॉलिटिकल फील्ड एंड यू डिड लॉट इन द पॉलिटिकल फील्ड, बट आपकी आत्मा और आपके कार्य करने का ढंग, उसमें समाज के प्रति समर्पण हमेशा दिखता रहा। इसलिए समाज के प्रति आपका समर्पण सबसे ज्यादा रहा, ये भी हम सबको मालूम है। और एक जिसे कहा जाए कि पाक जीवन, साफ सुथरा जीवन,
बेदाग जीवन, 2 बार आप लोकसभा के सदस्य रहे, स्टैंडिंग कमेटी में आप टेक्सटाइल के सदस्य रहे, कंसल्टेटिव कमेटी में आप फाइनेंस के सदस्य रहे। और देखिए, आपकी लगन, आपकी तड़प कुछ बदलने की, वह इस बात से सूचित होती है कि जब ये कॉयर बोर्ड की आपको चेयरमैनशिप मिली, तो आपने कॉयर बोर्ड को, जो लॉस में चल रहा था, उसको आपने ऑल हाई टाइम एक्सपोर्ट्स में पहुंचाया। 2532 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट इंक्रीज किया, ऑल टाइम हाई किया। इसलिए जब मौका मिला आपने उसको भी पूरा किया। मैं अपने आप को बहुत महसूस करता हूं खुशनसीब कि जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, आप उसके तमिलनाडु के उस समय अध्यक्ष बने जब पार्टी चैलेंज के मोड में थी, जब पार्टी को आवश्यकता थी। और आपने जो बताया गया कि 19,000 किलोमीटर से ज़्यादा आपने यात्रा की, लगभग 93 डेज की आपने यात्रा की, और उस यात्रा में आपने 2004 से 2007 के बीच में अध्यक्षता के साथ साथ पार्टी को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम आपने किया। और यही नहीं, एक नई ऊर्जा पार्टी को दी, नई ताकत दी। और जिन बातों को लेकर के आपने वो जो यात्रा निकाली थी, वो जॉइनिंग ऑफ रिवर्स था, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था, सबको साथ लेकर के चलने के लिए था, यानी सामाजिक और नेशनल इश्यूज, यूनिफॉर्म सिविल कोड था। इन सारी बातों को लेकर के आपने उस यात्रा को निकाला और पार्टी को मजबूत किया। मुझे बहुत खुशी ये है कि आप 2020 से 2022 तक केरल के आप भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज भी रहे, और आपने बखूबी पार्टी को वहां भी मजबूत किया। यू वेंट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट, और मुझे वह भी देखने का मौका मिला आपने किस तरीके से एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर के रूप में आपने अपने काम को निभाया। आप जब झारखंड के राज्यपाल बने तो आपने कुछ ही समय में आपने 28 जिले घूम डाले। जब आप महाराष्ट्र के बने तो अभी प्रफुल्ल पटेल जी बता रहे थे कि विदिन 2 मंथ्स, हमारे मिलिंद देवरा जी भी बता रहे थे कि विदिन 2 मंथ्स यू विजिटेड ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट of Maharashtra. The same you did with Jharkhand. This shows your commitment for the society. This shows your administrative acumen also, and this shows your commitment for the state's welfare जो आपने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको उपराष्ट्रपति के लिए चुना, जिसको फिर सबने वोट के आधार पर आप उपराष्ट्रपति बने हैं। हम सब लोगों की उम्मीद ही नहीं, विश्वास है। वी हैव कंप्लीट फेथ इन यू एंड अंडर योर लीडरशिप निश्चित रूप से ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की का मंदिर है, टेम्पल है, उसका जो अपर हाउस है, उसकी आप अध्यक्षता, उसको कंडक्ट आप बखूबी करेंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ और इस बात को कहना चाहूँगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये सारी बातें आपके पक्ष में, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हमने रखी हैं, लेकिन चर्चा करते करते बहुत सी बातें ऐसी भी हुई जिसमें कुछ लाइन से अलग हट करके भी कुछ बातों की चर्चा की गई है। और मैं जब कंक्लूड करता हूं तो मैं भी चाहूंगा कि कम से कम कुछ बातें ध्यान में लाई जाएं, क्योंकि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बहुत चर्चा हुई और सबने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपने अपने तरीके से उनके शब्दों का उपयोग किया है। तो मैं भी उन्हीं के शब्दों को उद्धृत करके कुछ बात कहना चाहता हूं, और वो बात ये कहना चाहता हूं that the house, in the house, we should be responsible members of the parliament, and we should behave as a responsible member of the parliament, not as irresponsible professional agitators in the house. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। So we should be responsible members of parliament and not irresponsible professional agitators. That we have to understand.
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।